Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. The question says, from a solid sphere of mass capital M and radius capital R, a cube of maximum possible volume is cut. The moment of inertia of cube about an axis passing through its center and perpendicular to one of its faces is dash. तो देखिए बच्चों, यहां पर कहा गया है कि एक सॉलिड स्फीयर जिसका मास कैपिटल एम था और रेडियस आर थी, उससे एक क्यूब बनाया गया जो मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का हो सकता था. अब यहां पर बोला गया है टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और कैसा रहे वो परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स फेसेस. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस डायग्राम को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम का क्यूब बना सकते हैं आउट ऑफ अ सॉलिड स्फीयर. तो इस केस में बच्चों आप देख पा रहे हैं कि जो क्यूब है उसका जो बॉडी डायगोनल है उसका हाफ हमारा क्या बन जा रहा है, रेडियस. क्लियर है बात. तो रेडियस जो है वो बेसिकली क्या बन जा रहा है, तो बॉडी डायगोनल का हाफ बन जा रहा है, मतलब √3a/2. ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, ऐसा करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्यूब जो है उसका मास निकाल सकते हैं. क्लियर है बात. तो मास कैसे निकालें, तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि डेंसिटी तो दोनों केसेस में सेम रहेगा, चाहे क्यूब की डेंसिटी ले लें चाहे स्फीयर की डेंसिटी ले लें. तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो m/4/3 पाई आर क्यूब, दिस शुड बी इक्वल टू m डैश. m डैश में ले रहा हूं मास ऑफ क्यूब, तो m डैश अपॉन उसका वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम हो कितना जाएगा, a क्यूब. ठीक है, अब देखिए बच्चों, a की वैल्यू उठा करके यहां पर पुट कर देते हैं. ठीक है, तो यहां से m डैश कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा m/4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब. क्लियर है बात. अब a क्यूब की वैल्यू कितनी है, तो वो है 2r/√3 की पावर 3. ठीक है ना. तो देखिए बच्चों, यहां से m डैश कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा m/4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 2 4 2 8 आर क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 3√3. क्लियर है. तो 3 से 3 कट गया, 4 2 8 है ना, आर क्यूब से आर क्यूब भी चला गया. तो यहां से देखिए कितना आ जा रहा है, m डैश इज इक्वल टू आ जा रहा है 2m अपॉन √3 पाई. ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमारे को क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि एक फेस से क्या हो, परपेंडिकुलर हो और सेंटर ऑफ द क्यूब से पास कर रही हो. तो इस तरीके की एक्सिस मैंने यहां पर बना दी है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास इस तरीके का एक स्क्वायर प्लेट होता, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता, ठीक है ना, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आएगा, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अगर हम लोग यहां पर इस तरीके का एक क्या बना दे, क्यूब बना दे. ठीक है, तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर भी आएगा. तो अगर हम लोग स्क्वायर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये एक्सिस के अबाउट और ये एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसको ऐड कर देंगे. तो हमारे को पता है कि ये होता है ma²/12 और ये भी होता है ma²/12. तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, ma²/6. क्लियर है बात. a मैं यहां पर एज लेंथ ले रहा हूं, तो सेम जवाब जो है वो इधर भी आ जाएगा ma²/6. ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, तो हमारा मास जो है वो कितना है, m डैश है. ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, 2r/√3. तो हम लोग लिख देंगे 2m/√3 पाई इंटू 2r/√3 का स्क्वायर अपॉन 6. ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 4/9√3 पाई mr². यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. तो इस तरीके से बच्चों हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस सवाल का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. एंड आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया है. इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. टेक केयर बच्चों, बाय बाय.